हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 को। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है ये महाभारत से लिया गया है। और महाभारत के बारे में आप कौन कौन जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है द टेस्ट। और टेस्ट का मतलब क्या होता है? परीक्षा। यानी कि हमारे स्कूल में चैप्टर पढ़ाने के बाद में टीचरों के द्वारा टेस्ट तो लिया जाता है कि हमारे द्वारा जो भी पढ़ा है, हमने क्या सीखा है, उसमें से आपको कितना आता है। चलिए सबसे पहले हम हेडलाइंस देखेंगे कि चैप्टर किस बारे में है और किस तरीके से ये शुरू होता है और क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी हेडलाइन में दे रखा हुआ है हु आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव ये कौन लोग थे। व्हाट वाज अर्जुन फेमस फॉर, और अर्जुन कौन था और यह किस बात के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और पूछा गया है हु वाज देयर टीचर, और ये जो जितने भी राजकुमार थे इनके टीचर कौन थे। ठीक है, चलिए तो बहुत शानदार चैप्टर होने वाला हमारा ये। अच्छा, इसमें पहले बताया गया है कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि इसमें चैप्टर जो है इसमें कौन कौन से लोग अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। सबसे पहले बताया गया है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन है इसमें? द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस। यानी कि महाभारत की यदि हम बात करते हैं तो उसमें दो ग्रुप थे। एक थे पांडव जिसमें 5 पांडव थे, और एक जो ग्रुप दूसरा ग्रुप था वो कौन का था? कौरव का था, जिसमें 100 भाई थे। ठीक है, तो इसमें पहले इसमें बताया गया है कि इसमें द्रोणाचार्य है, और जो द्रोणाचार्य जो थे वो उनके टीचर थे। तो द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस, यानी कि द्रोणाचार्य जो थे वे कौरव और पांडव राजकुमारों के क्या थे? गुरु थे, यानी कि टीचर थे। चलिए फिर दूसरे इसमें पार्ट में बताया गया है पांडव प्रिंसेस। यानी कि पांडव प्रिंसेस कौन थे, उनके नाम क्या है। तो पांडव प्रिंसेस की यदि हम बात करते हैं तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना, ये कौन थे? पांडव प्रिंस थे, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है दुर्योधन। दुर्योधन कौन था? कौरव प्रिंस था। क्लियर है। चलिए तो ये जो चैप्टर है हमारा ये क्या है कि महाभारत का एक पार्ट या पैसेज निकाल करके इसमें लिखा गया है, महाभारत से लिया गया है पूरी तरीके से। तो बहुत कुछ इसमें अपने को सीखने वाला है और बहुत कुछ हमको इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए अच्छा, अब ये बात कहाँ की हो रही है? प्लेस की हो रही है, गुरु द्रोण आश्रम। यानी कि ये तब की बात है जब पांडव प्रिंसेस और कौरव प्रिंसेस ये आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में थे और शिक्षा ले रहे थे। ठीक है, चलिए इन द आश्रम गुरु द्रोण इज टॉकिंग टू प्रिंसेस। और आश्रम में क्या होता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य है वो क्या करते हैं, अब सभी जो राजकुमार रहते हैं उनसे बात कर रहे थे। द प्रिंसेस आर स्टैंडिंग विद देयर बोस एंड एरोज। और जितने भी राजकुमार थे वे अपने बोस मीन से तो होता है धनुष, और एरो मीन से क्या होता है ना, जो बाण होते हैं उनके पास में। ठीक है, तो जितने भी प्रिंसेस थे, जितने भी राजकुमार थे वो अपने धनुष बाण लेकर के खड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अब द्रोणाचार्य उनसे बोलते हैं बॉयज आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स, टू राइड हॉर्स एंड टू फाइट द इनेमी वेल। आई एम श्योर ईच ऑफ यू कैन फाइट द इनेमी वेल। अब क्या होता है कि द्रोणाचार्य जो रहते हैं वो सभी लड़कों से बोलते हैं कि बालकों, ये बच्चों, मैं आप सभी को है ना डिफरेंट आर्म्स से लड़ना सिखाया है। डिफरेंस यानी कि तरह तरह के जो हथियार रहते हैं उनसे लड़ना सिखाया है। घोड़े की सवारी कैसे की जाती है, और जब हमारे पास में कोई सा दुश्मन आ जाता है तो उससे अच्छे तरीके से कैसे लड़ाया जाता है। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द इनेमी वेल। और मुझे विश्वास है कि जब कभी तुम्हारा किसी दुश्मन से सामना होता है तो तुम उसका अच्छे से सामना कर सकते हो। नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्नड। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने अभी तक कितना सीखा है। ठीक है, चलिए अब नकुल जो रहता है, जो क्या रहता है, पांडव प्रिंस रहता है, वो बोलता है गुरुदेव वॉन्ट यू टीच अस एनी मोर। गुरुदेव क्या आप इसके बाद में हमें और नहीं सिखाओगे। द्रोण बोलते हैं डोंट वरी माई बॉयज, आई विल, बट टुडे आई वॉन्ट टू गिव यू अ टेस्ट। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज के दिन मैं तुमसे एक टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है, सहदेव बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल इट बी, है ना। सहदेव बोलते हैं कि यहाँ टेस्ट किस प्रकार का होगा। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, यानी कि आपने जो कुछ भी सीखा है, जो भी आपकी स्किल्स हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, भीम की बारी आती है तो भीम बोलते हैं व्हाट्स द टेस्ट गुरुदेव, यानी कि जो टेस्ट हैं वो किस बारे में है। गुरु द्रोण बोलते हैं कम हियर लुक एट द ट्री पॉइंटिंग टू ए ट्री, है ना। तो भीम जब बोलते हैं कि गुरुदेव ये जो टेस्ट है वो किस बारे में है, तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मेरे पास में आओ और उस पेड़ को देखो। उस पेड़ की ओर वो क्या करते हैं, इशारा करते हैं, है ना, पॉइंटिंग टू ए ट्री।
देयर इज ए बर्ड इन द ट्री, तुम देख सकते हो कि उस पेड़ के ऊपर क्या है, एक बर्ड है। शूट इट इन द राइट हाइट, आर यू रेडी, है ना। और वो क्या बोलते हैं कि जो पक्षी है उसकी राइट आई यानी कि जो दाहिनी आँख है उसमें आपको क्या करना है, निशाना लगाना है। आर यू रेडी, क्या आप सभी तैयार हैं, ठीक है। अब जो जितने भी प्रिंसेस रहते हैं, जितने भी राजकुमार रहते हैं, वो बोलते हैं यस गुरुदेव वी आर, बिल्कुल गुरुदेव हम सभी तैयार हैं। गुरु द्रोण बोलते हैं युधिष्ठिर यू आर द एल्डेस्ट, यू हैव द फर्स्ट चांस, आर यू रेडी। अब गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, किससे बोलते हैं, युधिष्ठिर से बोलते हैं, जो पांडव के सबसे बड़े पुत्र रहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं वे कि तुम सबसे बड़े लड़के हो, सबसे बड़े राजकुमार हो, यू हैव द फर्स्ट चांस, तुम्हारे पास में पहला मौका है, क्या तुम तैयार हो। युधिष्ठिर बोलते हैं यस गुरुदेव आई एम, युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ गुरुदेव मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, फिर गुरु द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग टू ए बर्ड ऑन ए ट्री व्हाट डू यू सी युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य बोलते हैं कि बर्ड पर निशाना लगाते हुए, पॉइंटिंग टू द बर्ड है ना, यानी कि जो बर्ड है उसको पॉइंटिंग करते हुए, उस पर निशाना लगाते हुए तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर बोलते हैं गुरुदेव आई सी यू, मुझे आप दिखाई देते हैं, मेरे भाई ब्रदर जो भाई लोग हैं वो दिखाई देते हैं, ट्री दिखाई देता है, ट्री की ब्रांचेस दिखाई देती है, एंड द बर्ड देयर, और वहाँ पर जो पक्षी है वो भी दिखाई देता है। यानी कि जो गुरु द्रोणाचार्य है वो क्या चाहते थे कि जो पेड़ के ऊपर एक पक्षी लटका हुआ है ना, उस पर निशाना लगवाना चाहते थे, और उस पक्षी पर की पक्षी जो है उसकी भी आंखों में निशाना लगवाना चाहते थे। तो पहला चांस उन्होंने किसको दिया, युधिष्ठिर को दिया कि तुमको निशाना लगाना है और एक मुझे बताना है कि तुम्हें वहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं कि मुझे तो सबसे पहले आप दिखाई देते हैं, मेरे जो भाई है वो भी दिखाई देते हैं, पेड़ भी दिखाई देता है, इसकी ब्रांचेस भी दिखाई देती है, और स्वयं पक्षी भी दिखाई देता है, ठीक है। गुरु द्रोण बोलते हैं डोंट शूट, निशाना ना लगाओ। नाउ भीम इट्स योर टर्न, कम एंड ट्राई। अब वे किससे बोलते हैं, भीम से बोलते हैं कि भीम अब तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ पर आओ और प्रयास करो। भीम बोलते हैं यस गुरुदेव, जी गुरुदेव, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं व्हाट डू यू सी भीम, गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि भीम तुम्हें क्या दिखाई देता है। भीम बोलते हैं आई सी द ट्री, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट, द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो भीम बोलते हैं कि मुझे पेड़ दिखाई देता है, इसके साथ साथ पेड़ के पीछे का जो आकाश है वो दिखाई देता है, और उसके बाद जो पक्षी बैठा है वो दिखाई देता है, और जो पेड़ है उसकी शाखाएं दिखाई देती है। गुरु द्रोण बोलते हैं डोंट शूट, निशाना ना लगाओ। द्रोणाचार्य दुर्योधन को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, दुर्योधन को बुलाते हैं इट्स योर टर्न, गेट रेडी एंड कम विथ योर बो एंड एरोज। अब गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं कि भीम से बोलते हैं कि निशाना ना लगाओ, और इसके बाद में वो किससे बोलते हैं, दुर्योधन से बोलते हैं कि दुर्योधन अब तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ, है ना, और अपने धनुष और बाण को लेकर के साथ में जाओ। दुर्योधन आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं कि गुरुदेव मैं टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव बोलते हैं यू टेल मी व्हाट यू सी। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। दुर्योधन बोलते हैं आई सी द ट्री, मुझे ट्री दिखाई देता है, इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाएँ दिखाई देती है, ग्रीन लीव्स, इसकी पत्तियाँ दिखाई देती है, येलो फ्रूट्स, इसके जो पीला कलर के जो फ्रूट्स है वो दिखाई देते हैं, एंड द बर्ड, और इसके बाद में पक्षी दिखाई देता है। यानी कि ये सब कुल मिला करके मेरे को दिखाई दे रहे हैं। गुरु द्रोण बोलते हैं स्टॉप, डोंट शूट, गो बैक टू योर प्लेस। अब क्या बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य कि रुक जाओ, है ना, निशाना ना लगाना, और जाकर के अपनी जगह पर खड़ा हो जाओ। अर्जुन कम हियर, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। अब गुरु द्रोणाचार्य किससे बोलते हैं, अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन तुम यहाँ पर आओ, क्या तुम टेस्ट के लिए तैयार हो। अर्जुन बोलते हैं यस गुरुदेव, जी गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरु द्रोण बोलते हैं व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है ना। तो अर्जुन बोलते हैं आई सी द बर्ड्स राइट आई एमिंग एट द बर्ड। तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे केवल पक्षी की जो दाईं आँख है वो दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण बोलते हैं व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी, इसके साथ साथ तुम्हें और क्या चीज़ दिखाई देती है। अर्जुन बोलते हैं गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। गुरु द्रोण व्हाट ट्री इज दैट, यहाँ कौन सा पेड़ है। अर्जुन बोलते हैं आई कांट सी, मुझे दिखाई नहीं देता, आई कैन सी द बर्ड्स आई ओनली, मुझे केवल पक्षी की जो आँख है वो दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण बोलते हैं वेरी गुड नाउ शूट, है ना। गुरु द्रोण बोलते हैं बहुत अच्छे, अब
निशाना लगा दो। अर्जुन शूट्स द बर्ड्स इन इट्स राइट आई, और इसके बाद में क्या होता है कि जो अर्जुन जो होते हैं वो पक्षी की दाईं आंख में क्या कर देते हैं, निशान लगा देते हैं। द्रोण पेट्स हिज बैक एंड अदर प्रिंसेस क्लेप। अब क्या होता है कि जो द्रोणाचार्य जो होते हैं उसकी पीठ पर थपथपाते हैं, और जो दूसरे बालक होते हैं, जो दूसरे प्रिंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, यानी कि ताली बजाते हैं। पेट का मतलब होता है थपथपाना, और क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। ठीक है। गुरुद्रोण बोलते हैं, नाउ बॉयज डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैवंट अलाउड युधिष्ठिर, भीम एंड दुर्योधन टू शूट। अब लोग मुझे आप ये बताओ कि मैंने क्यों दुर्योधन, भीम और युधिष्ठिर को, है ना, निशाना लगाने से क्यों मना कर दिया। क्या आप समझे अब आप, है ना, क्या कौन बोलते हैं, द्रोणाचार्य बोलते हैं। ऑल द प्रिंसेस बोलते हैं, है ना, बिकॉज वी फेल्ड टू कंसंट्रेट ऑन द टारगेट। सभी जो प्रिंसेस होते हैं, जितने भी जो राजकुमार होते हैं, वे एक स्वर में बोलते हैं क्योंकि हम अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में असफल हो गए थे, इसलिए आपने शूट करने से मना कर दिया। ठीक है। चलिए, गुरुद्रोण बोलते हैं, दैट्स राइट, बिल्कुल यही बात है। ऑलवेज कीप योर आईज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल। और गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि हमेशा अपनी जो आंखें जो रहती है उसको हमेशा अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर, है ना, क्या करना चाहिए, फोकस करके रखना चाहिए, ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए। देन ओनली, केवल तब ही विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और इसके उपरांत ही तुम अपनी जो लाइफ है उसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाओगे, सफल हो पाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का था हमारे चैप्टर नंबर 6, है ना, जिसमें हमने पढ़ा द टेस्ट। और ये जो चैप्टर दिया गया है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो चैप्टर है क्लास 6 का है, जिसमें ये जो वर्णन दिया गया है ये महाभारत से लिया गया है। यदि आपने महाभारत नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर जाकर के महाभारत की वीडियो देख सकते हैं, उसमें से अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो आज का हमने पूरी तरीके से चैप्टर किया, जिसमें हमने हर एक वोकेबलरी के माध्यम से पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।